हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के तरफ से कुछ एक्साइटिंग फैकल्टी अपॉर्चुनिटी। तो ये बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ बेसिकली अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, तो हर एक कैटेगरी का यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि इस बार आईआईएम शिलोंग ने कुछ डिफरेंट तरीके से उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्ड किया। तो यहाँ बेसिकली सिंपली दो पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे अगर आप नॉर्मली अप्लाई करना चाहते हैं जनरल के लिए तो उनका डिफरेंट पैटर्न रहेगा। एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए डिफरेंट पैटर्न रहेगा। सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगी वो भी हम देखेंगे। सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई है, कौन से फैकल्टी पोजीशंस आए हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये है बेसिकली जो नॉर्मल इनविटेशन किया गया फैकल्टी के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप सैलरी की ही बात करें तो सैलरी देखिएगा। प्रोफेसर के लिए लेवल 14A की सैलरी दी जाएगी, जिसमें 1,59,100 से लेके 22,200 तक की सैलरी होगी। और अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो लेवल 13A2 की सैलरी पोजीशन रहेगी, सैलरी रहेगी, पे स्केल रहेगी, जिसमें सैलरी रहेगी 1,39,600 से लेकर 2,11,300 तक। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की बात करें तो लेवल 12 की सैलरी रहेगी, जिसमें 1,01,500 की मिनिमम सैलरी रहेगी, मैक्सिमम 1,67,400 की मैक्सिमम सैलरी रहेगी। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की बात करें तो लेवल 10 की सैलरी रहेगी। इनिशियली बेसिक जो पे रहेगा वो रहेगा 70,900 की। और अगर आप बात करें कि प्रोफेसर की क्वालिफिकेशंस की क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या-क्या होगी। पीएचडी होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, ठीक है? कोई भी रेप्यूटेड लाइक कोई भी लाइक गवर्नमेंट या लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट से। सेकंड इज़ आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मिनिमम 10 इयर्स की टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। साथ ही साथ एटलीस्ट 4 साल की एसोसिएट प्रोफेसर की एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईआईटीज, आईआईएम्स और आईआईएससी, ठीक है, बैंगलोर या फिर आईआईएससीआरएस में आपकी होनी चाहिए। तो आगे की अगर आप बात करें स्क्रीनिंग इसमें कैसे होगा। अगर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया अगर आप देखें, पीएचडी 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है विद 4 इयर्स, एसोसिएट प्रोफेसर की एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास इन इक्विवेलेंट ग्रेड इन मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी में मिनिमम 55% होना चाहिए, अ, या फिर आपकी बैचलर डिग्री में भी 55% होनी चाहिए। 5% रिलैक्सेशन फॉर SC ST DAP, मतलब 5% SC ST DAP को दिया जाएगा। 3% रिलैक्सेशन दिया जाएगा ओबीसी को मास्टर्स एंड बैचलर्स डिग्री में। और दूसरी चीज है मिनिमम 2 रिसर्च पेपर इन कैटेगरी ए जर्नल्स और 4 इन कैटेगरी B 8 और 8 इन कैटेगरी C जर्नल, ये सारे होने चाहिए। और अगर आप दूसरी की बात करें तो यहाँ बुक पब्लिश होनी चाहिए आपके रेप्यूटेड पब्लिशर के थ्रू, विथ ए काउंटेड एज 1 पेपर इन C कैटेगरी ऑफ जर्नल, ठीक है। तो ये सारी स्क्रीनिंग प्रोसेस है। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर आप बात करें तो उनमें भी पीएचडी आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है, अप्रोप्रिएट ब्रांच के थ्रू। फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए पीएचडी में, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल की एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। Candidates from industry, government, PSU, research organization have experience at least of 6 years at the level of assistant professor may also be considered। मतलब अगर आपने कोई गवर्नमेंट या पीएसयू या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क कर रखा है और आपकी साथ साथ 6 साल की एक्सपीरियंस है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग प्रोसेस इसका भी सिमिलर है, तो मैं स्क्रीनिंग प्रोसेस कह के ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना चाहूँगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस अब सभी का सिमिलर ही है, ठीक है।
तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप बात करें ग्रेड 1 की, तो पीएचडी होनी चाहिए एप्रोप्रिएट ब्रांच में विद फर्स्ट क्लास। ठीक है। मिनिमम 3 साल का टीचिंग और रिसर्च की इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, लाइक एक्सपीरियंस होनी चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस रिसर्च की या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप अगर आपने लाइक पहले कहीं पढ़ा रखा है गवर्नमेंट पीएसयू या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आप एलिजिबल है। मिनिमम 3 साल होना चाहिए लेकिन। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की बात करें, तो ग्रेड 2 में भी लाइक सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। पीएचडी होनी चाहिए आपकी, मिनिमम फर्स्ट क्लास तो होना ही चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। ओके। तो आप रेगुलर फैकल्टी नहीं होंगे ग्रेड 2 में अगर आप जाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली लाइक अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं या टीचिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपको बता देता हूँ, तो बेसिकली जैसा आपको मैं बता रहा था, तो बेसिकली अभी जैसे आप देख पाएँगे यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग को लेके। तो ये सारी चीज़ें मैं नोटिफ़िकेशन पीडीएफ वगैरह आपको मैं लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे मैं एससी, एसटी एंड सारी चीज़ों का मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो एससी, एसटी एंड ओबीसी का जो नोटिफिकेशन है वो ये है। ठीक है। इसमें आप अपनी सारी देख सकते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस लगेगा, सारा चीज़ें कैसे लगेगा, सब कुछ आप देख सकते हैं। सेम चीज़ें हैं सारी चीज़ें, बट एक्सपीरियंसेस थोड़ी सी कम है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक दिखा देता हूँ, प्रोफेसर की अगर आप बात करें, तो प्रोफेसर में सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें सिमिलर है। कुछ कुछ चीज़ें को आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसा सिंपली यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए सब सेम है। जस्ट आप मिनिमम एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें, 4 इयर्स की बात करें, बट स्क्रीनिंग का जो ये पैटर्न है, स्क्रीनिंग का ये जो पैटर्न है, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो बेसिकली आपको एक बार गो थ्रू तो जरूर करना पड़ेगा ये पेज, ताकि आपको सारी पूरी आइडिया हो सके। ठीक है। तो इसका हम दिखा देते हैं आपको एप्लीकेशन कैसे करनी है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको सिंपली ये पोर्टल में आना है, मैं इस सभी का लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है। और ये सभी में आने के बाद आप सिंपली आप अगर देखेंगे यहाँ आपको जस्ट सिंपली अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। रजिस्टर हो जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है। लॉगिन करने का मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देंगे, लॉगिन हो जाएगा। आपका डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। फिर जब आपकी आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, सारी चीज़ें आप वहीं देख पाएंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल क्या क्या देना है, एक्सपीरियंस डिटेल क्या क्या देना है, लाइक कोई कास्ट सर्टिफिकेट क्या क्या देना है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ। तो इतना ही रहा बेसिकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए।